पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर, आईएसआई और पाक आर्मी की साजिश के सबूत मिल गए हैं। जांच में सामने आया कि आतंकवादियों ने हथियार बेताब घाटी में छिपाए थे। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र किया गया है। आतंकी पीओके में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। एनआईए डीजी के नेतृत्व में बनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट डीजी एनआईए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई का जिक्र किया गया है। हाशिम मूसा और तलहा भाई पाकिस्तान के नागरिक हैं। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में पूरी साजिश को रचा गया। पाकिस्तान से दिशा निर्देश मिल रहा था, इसका जिक्र किया गया है। इस जांच रिपोर्ट में आतंकी पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और देखिए एक और बड़ी खबर, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के कांटेक्ट की एनआईए ने लिस्ट को तैयार किया है। OGWs पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की तैयारी हो रही है बाकायदा। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मौके से मिले खाली कारतूस एफएसएल को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट इस वक्त अभी आना बाकी है। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन के शुरुआती रिपोर्ट्स भी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, तीनों खबरें आप देखिए किस तरह से एनआईए की तरफ से जो जांच की गई, इस पर जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, इसमें कैसे पाकिस्तान का पूरा हाथ है, आईएसआई का हाथ है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस साजिश को, पहलगाम आतंकी हमले की साजिश को रचा गया और कैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद ली गई है। ये सारे खुलासे और साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी कैसे लश्कर पहलगाम हमले में 22 अप्रैल का जो हमला हुआ उसमें शामिल थे, ये सब कुछ जानकारी मिली है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ पहलगाम से लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 22 अप्रैल के हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान मना करता आया है कि उसने किसी तरह से इस हमले में कोई भूमिका थी या फिर उसकी कोई साजिश थी, लेकिन एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट बहुत कुछ कर रही है, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रही है। जी बिल्कुल करना। देखिए कल ही एनआईए डीजी सदानंद दाते खुद पहलगाम के अंदर मौजूद थे। बाकायदा बैसरन घाटी जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर 3 घंटे तक रुके। बाकायदा जितने भी अधिकारियों ने पिछले 10 दिन के अंदर जो तफ्तीश की, उस तफ्तीश का एक एक हिस्सा सदानंद दाते को ब्रीफ किया गया और उसके बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये कि इस रिपोर्ट के अंदर ये एस्टेब्लिश किया गया कि आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों का हाथ इस हमले के अंदर है। साफ तौर पर उसमें तलहा भाई और हाशिम भाई के नाम का जिक्र किया गया। ये दोनों लश्कर के कमांडर हैं और दोनों की मौजूदगी उस दिन घाटी के अंदर देखी गई थी। इसके अलावा बाकायदा दोनों के जो स्केचेस हैं वो भी जारी किए गए और जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनसे उनके बयानों के आधार पर इनकी पहचान भी करवाई गई। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बाकायदा वहां पर एक 3D मैपिंग की गई। इसके अलावा रिक्रिएशन किया गया। जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे घटना स्थल पर, उन सभी को वापस से बैसरन घाटी ले जाया गया और उन्हीं के बयानों के आधार पर यह सब कुछ किया गया और तभी ये रिपोर्ट पूरी तैयार की गई। अब तक तकरीबन 130 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। OGW की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण निकली। जो तीसरा पॉइंट है कि OGW जो कि अभी भी घाटी के अंदर मौजूद है, उनकी बाकायदा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई गई है और आने वाले वक्त में अब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब तक OGW की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक आतंकवाद घाटी के अंदर से खत्म नहीं हो सकता है। तो पूरे तरीके से जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने की जो पाइपलाइन है वो काटने की तैयारी फिलहाल जांच एजेंसियों की तरफ से चल रही है। तो पूरी प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर तमाम पॉइंट्स का जिक्र है और सबसे महत्वपूर्ण ये 3 बातें थी जो हमने आपको बताई। और इसके अलावा अभी भी जो जांच एजेंसी है वो पहलगाम के अंदर मौजूद है, बैसरन घाटी के अंदर मौजूद है और लोगों के बयान अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एनआईए की जांच अभी भी जारी है, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है इसमें पाकिस्तान, वहां की आर्मी, आईएसआई, लश्कर, इन सब का कैसे हाथ है, ये सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, पता चल रहा है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए।